हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज का पहले 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या मीनिंग क्या है, क्या फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों जोड़ रही है, इसका क्या क्या समस्या है, कितने प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि बहुत ही इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में अब नेशनल पार्टी क्या होता है। इससे पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी क्या था, नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, ये सभी के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब नेशनल पार्टी अब भारत में कौन कौन से हैं, ये सभी चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है कि नेशनल पार्टी क्या है या स्टेट पार्टी किसको कहा जाता है, तो मेरा पिछला वीडियो में जरूर जाकर के उसे देखिए। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसको नेशनल पार्टी कहा जाता है, किसको स्टेट पार्टी। और आज समझने वाले हैं कि कौन कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी है, कितने ऐसे पार्टी हैं जो भारत में नेशनल पार्टी है, तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में कौन कौन सा नेशनल पार्टी है। तो कौन कौन सा ऐसा नेशनल पार्टी है, उसका सिंबल क्या है, नाम के साथ यहाँ पर देख सकते हैं। उनका हेड कौन कौन है, तो इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। अब सभी चीज के बारे में बताया जाएगा। तो ऐसे कितने नेशनल पार्टी हैं? 7 नेशनल पार्टी हैं, जो आपको एक के बाद एक लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर 7 नेशनल पार्टियां हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि 7 नेशनल पार्टियां यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि 7 नेशनल पार्टियां। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेडीज फर्स्ट। अब आप बोल रहे हैं कि इसमें भी जेंट्स और लेडीज होता है का? नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो भी हेड है ना, तो उनके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टीएमसी के से। टीएमसी टीएमसी का फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो तृणमूल कांग्रेस होता है। तृणमूल कांग्रेस। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, सिंबल दिख रहा है, और साथ ही जो इस पार्टी के जो हेड है ममता बनर्जी, साथ में इनका फोटो दिख रहा है। अब टीएमसी का शुरुआत कब हुआ था, कैसे गठन हुआ था, इस पार्टी का मेन मकसद क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एकदम दबंग नेता है। कौन दबंग नेता है? तो टीएमसी के जो हेड लीडर हैं, तो कौन हेड लीडर है, कब शुरू किया गया था, इसके बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए टीएमसी का जो शुरुआत हुआ था, एकदम याद करना आसान है। देखिए पॉइंट एकदम छोटा छोटा पॉइंट से लिखा गया है। आप इसको नोट्स कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा और एक बार देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि टीएमसी का शुरुआत किया गया था 1 जनवरी 1998। 1 जनवरी 1998 में शुरू किया गया था, मतलब आज से 24 साल पहले। और इनके मेन नेता जो थे, कौन थे? ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी कौन? देखिए यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, यही ममता बनर्जी हैं। इनके द्वारा टीएमसी पार्टी का गठन किया गया था। नया नया पार्टी बनाया गया था, एकदम पूरा झकास पार्टी था। बहुत ही एकदम एक कहा जाता ना, मतलब यंगस्टर का भरमार था यहाँ पर इस पार्टी में। और बहुत ही तेजी से क्या होता है, ये पार्टी आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, नेशनल पार्टी ये कब बनता है? तो 2016 में ये नेशनल पार्टी बनता है। अब नेशनल पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर अभी भी आप ये नहीं जानते हैं तो मेरा इससे पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। आपको पूरा जानकारी समझ में आ जाएगा कि नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या एक स्टेट पार्टी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अभी यहाँ पर फिर से दोबारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करके आप उसको प्लीज देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो 2016 में क्या होता है, नेशनल पार्टी बनता है। कौन? टीएमसी पार्टी। इसका देख लीजिए चिन्ह, फूल छाप, कमल छाप नहीं,
फूल छाप है लेकिन दूसरा वाला फूल है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें इस पार्टी का मेन मकसद क्या रहता है? द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? तो अब इसके बारे में जानने, देखिए यहाँ पर कोई भी जाति पाति कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एक विशेष धर्म का राज्य नहीं दिया जाता है, मतलब सभी धर्म एक समान है, ये था। एंड फेडरलिज्म, भाईचारा, ठीक है। तो ये सब पर बढ़ावा देने के लिए बोलता है कि इसका मेन मकसद क्या है, टीएमसी का मेन मकसद क्या है? सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये दो वर्ड है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कहां पर सबसे ज्यादा है फेमस है, तो देखिए ये जो पार्टी जो है सबसे ज्यादा फेमस है तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? करबो रे, जितबो रे, लड़बो रे, मतलब कौन? ये ममता बनर्जी का ये नारा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वेस्ट बंगाल में पूरा टीएमसी पार्टी, कब से ये वहां पर सरकार है? तो 2011 से टीएमसी का सरकार है, मतलब ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर पिछला चुनाव का अगर देखा जाए, पिछला चुनाव कहने का मतलब अभी यूपी वाला चुनाव का बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा बात करें? 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसके बारे में बात किया जा रहा है। 2019 का लोकसभा का चुनाव में टीएमसी पार्टी जो है 4.07%। आप बोलेगा कि मात्र 4%, अरे यहाँ पर क्या है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा वोट दिया जाता है। अब 10 करोड़ ने 50 करोड़ से भी ज्यादा वोट दिया जाता है। अब वहां पर क्या होता है? 4.07%, ठीक है। अगर 40% या तो 30-35% जो ले आता है ना, मात्र देखिए 35% जो ले आता है जो पार्टी, तो उसका सरकार बहुमत में बन जाता है, पूर्ण बहुमत के साथ बनता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, तो ममता बनर्जी का जो पार्टी जो रहता है 4.07% और 22 गो सीट जीता गया था, मतलब 545 में से टोटल लोकसभा का कितना सीट है? 545। 545 में से 22 सीट जो है टीएमसी जीता था, पार्टी, ये पार्टी जीता था। और 2019 का अगर चुनाव का देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा पार्टी ये बनकर के उभरा था, ठीक है। तो ये था टीएमसी का बायोडाटा। अब आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे एक बहुत ही, अगर अभी का देखा जाए ना, अगर अभी का देखा जाए तो अगर कोई भी ताकतवर नेता है महिला में, तो सबसे अगर ताकतवर नेता कोई है तो ममता बनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही एक और पार्टी के बारे में जानेंगे। अब लेडीज फर्स्ट बोल दिया गया तो पहले लेडीज को निपटा ले रहे हैं, ठीक है। जिनका हेड लेडीज अभी है ना, उनको भी खत्म कर दे रहे हैं, मतलब उनको नहीं खत्म किया जा रहा है, उनका पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और दूसरा कौन कौन सा पार्टी है। तो इसके बाद देखिए क्या हम लोग जानते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। अब इसका क्या बायोडाटा है, कैसे कैसे काम कैसे किया गया, उसका क्या मेन मकसद है, तो इसके बारे में जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी नहीं है, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी। अगर अभी का अगर देखा जाए तो मेन लीडर जो है मायावती हैं। कौन है? मायावती। अब आप बोलिएगा कि सर थोड़ा आप गलती कर रहे हैं, इधर देखिए लीडर का लिखे हैं कांसीराम लिखे हैं, अब बोलते हैं मायावती हैं, तो कैसे, दोनों में क्या कनेक्शन है, तो इसके बारे में देखिए जानते हैं। तो बीएसपी का जो गठन किया गया था 1984 में किया गया था, 1984 में। और इनके जो मेन लीडर जो थे, जो पार्टी बनाने वाले जो थे, तो मेन नेता में से कौन थे? कांसीराम थे। अभी का तो हेड ना मायावती हैं, उस समय का हेड कौन थे? तो कांसीराम थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो पार्टी जो मेन बनाया गया है तो किसके लिए किया गया है, तो आप भाषण में सुनते होंगे कि भाइयों और बहनों आप लोग को सबको क्या दिया जाएगा, बहुत कुछ दिया जाएगा। ये तो क्या हो गया, मैनिफेस्टो का बात हो गया। लेकिन आप बार बार ऐसे सुनते होंगे कि जो भी गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, मतलब क्या आता है, जो भी पिछड़े लोग हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार हमेशा साथ रहेगा, ऐसा अक्सर भाषण में सुनते होंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं सुने हैं, तो आप भाषण सुनिएगा तब ना सुनिएगा उसमें, तो भाषण में ऐसा कहा जाता है, अब रील्स इस सब में नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है, तो किसके लिए पार्टी है, तो दलित,
दलित के लिए है। दलित हो गया, आदिवासी, ओबीसी, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो पिछड़े लोग हैं समाज के, ऐसे जो क्या होता है वॉलंटियर्स कहा जाता है जिसको कहा जाता है, तो वैसे लोग जो पिछड़े लोग जो है समाज के, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या बनाया गया कि ये पार्टी रहेगा। मतलब क्या कहा गया है, अब इसमें क्या बताया गया, तो ये किससे इंस्पायर्ड थे, तो ऐसे लोग जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक साथ मिलाने का बात करते थे। क्या कहते थे कि ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं सिर्फ उन्हीं से समाज चलेगा, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो बहुत ही क्या था समाज से, उनको हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब बोलेगा कितना अंग्रेजी बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा ना, तो डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, छुआछूत, भेदभाव, ठीक है। तो जो भेदभाव किया जाता है वैसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा नियम कानून होना चाहिए, सबको एक साथ मिल करके रहेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ये हम नहीं कर रहे, मतलब हम भी कर रहे हैं। मेन कहने वाले कौन थे, तो इसमें क्या आता है, साहू महाराज, साधु महाराज का बात नहीं किया जा रहा, साहू महाराज, तो ये सब हो गए। महात्मा फुले और पेरियार रामास्वामी, इसके साथ साथ डी अंबेडकर, अब ये लोग जो थे, जो बहुत ही महान व्यक्ति लोग रहे हैं, जो समाज को एक साथ जोड़ने का काम किए थे, तो उन्हीं लोग से इंस्पायर होकर के ये पार्टी बनाया गया। बोला गया कि नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग करने से मतलब नहीं है, जो ऐसे समाज के, ऐसे जाति के लोग, जो पिछड़े लोग हैं, तो उन लोगों को बोला गया कि नहीं, साथ में भी मिलना चाहिए, सब साथ में रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो उन लोगों के लिए सब बनाया गया। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पार्टी किन लोगों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए ये कहां कहां पर ये पार्टी है, तो मेन इसका अगर कोई गढ़ कहा जाए, पार्टी का जो कहा जाता है ना कि जहां सबसे ज्यादा उसका बहुत ही ज्यादा वर्चस्व रहता है, तो इसका मेन अगर गढ़ कहा जाए तो यूपी है। यूपी के देखिए जस्ट देखिए मैप में देखिए, तो यूपी है, यूपी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो देखिए यहाँ पर क्या है, एमपी, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से जस्ट थोड़ा सा नीचे आइए तो छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी क्या है, ये बहुजन समाजवादी पार्टी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में भी है और साथ में पंजाब में भी है। अब आप बोलेगा सर वहां देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वहां भी तो है। अरे वहां कैसे होगा, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड ने, यूके का मतलब उत्तराखंड भी तो हो सकता है। अब थोड़ा ऊपर ने एकदम अच्छा से सोचिए, देखिए यूके का मतलब उत्तराखंड, इंग्लैंड ने समझ जाना, वहां नहीं चल जाना, वो तो सपना ना वहां जाना है। ठीक है, यूके का, ठीक है, मतलब उत्तराखंड में भी ये पार्टी देखने को मिलता है। अब साथ ही यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है अगर पिछला चुनाव का बात किया जाए तो 3.63% वोट लाया था, और ये कितना सीट लाया था, 10 सीट लाया था। अब बोलिएगा इससे पहले जो बात बताया गया था टीएमसी के बारे में, उसका कितना परसेंट था, 4.06, और साथ ही कितना सीट था, तो उसका सीट था 22 सीट। अब यहाँ पर तो दो के बारे में समझ चुके हैं, अब अगला नेशनल पार्टी के बारे में जानेंगे। अब वो कैसा है, क्या उसका काम कैसा किया था, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं उसी के बारे में। बच्चों आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इस बार जो बात किया जा रहा है, बीजेपी पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी जो रहेगा आपके अकाउंट में 15-15 लाख सभी के अकाउंट में डालेगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप याद कीजिए मोदी जी का भाषण। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बीजेपी पार्टी के बारे में। बीजेपी पार्टी का अगर देखा जाए गठन कब किया गया था, तो इसका थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब तक हम रहेंगे आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाला नहीं है। देखिए बीजेपी का पहले जो पार्टी जो था, बीजेपी नाम से कोई पार्टी था ही नहीं। देखिए बीजेपी पार्टी जो था पहले इसका नाम क्या था, भारतीय जनसंघ, जो कि ये कब बनाया गया था, तो 1951 में बनाया गया था, 1951 देख लीजिए जरा, 1951 में बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, तो एसपी मुखर्जी। अब बोलिएगा एसपी मुखर्जी कौन है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। यही पार्टी जो रहता है ब्रेक होकर के, टूट करके 1980 में क्या होता है, इसका नया नाम बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज हम लोग बहुत ही क्या होता है, बहुत ही लोकप्रिय पार्टी हो चुकी है, बीजेपी के नाम से जानते हैं। ये जो पार्टी जो है पहली बार इसका अगर सरकार अगर देखा जाए तो पहली बार सरकार कब बना था, तो 1998 में, 1998 में
पहली बार बीजेपी का सरकार बना था, जिसके क्या होता है उस समय कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या होता, पहली बार बीजेपी का सरकार बना था। और इसके बाद फिर से दोबारा जो बना था 1999 में बना था, 2003 तक बना था। 2003 के बाद ये जो पार्टी जो रहती है ये हार जाती है, और ये इसमें क्या होता है फिर से कांग्रेस पार्टी 2004 से क्या होता है 1993 से 2004 तक ये पार्टी था। तो उसके 2004 के बाद क्या होता है, यह पार्टी हार जाता है, और उसके बाद 10 साल तक मतलब 2 बार चुनाव फिर से कौन जीत जाता है, कांग्रेस पार्टी जीता है। और 2014 में क्या होता है, मोदी जी का एंट्री होता है, एक बार फिर से बीजेपी पार्टी जीत जाता है। और 1998 में जो पार्टी जो जीता था, अकेले ये नहीं जीता था, एनडीए पार्टी, एनडीए। अब बोलिएगा कि एनडीए पार्टी क्या, अरे पार्टी कुछ है ही नहीं। एनडीए देखिए क्या होता है, जब 2-4 गो पार्टी आपस में मिलके मतलब संगठन बना लेता है, उसी को कहा जाता है मतलब अलायंस कहा जाता है। तो एनडीए जो है, एनडीए का 1998 में सरकार बना था। अब ये तो समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, जो बीजेपी का मेन जो था, क्या मकसद किस लिए बनाया गया था, सभी का कुछ ना कुछ मकसद था। तो इसका देखिए इनका कहना था कि जो पुराना जो रीति रिवाज जो है, जो हिंदुत्व का जो पहले से जो चला आ रहा है, उसको हम लोग लाएंगे। और साथ ही इन लोगों का कहना था कि जम्मू कश्मीर को जो क्या किया गया है, एक अलग जो दिया गया है नियम कानून लोग का अलग दिया गया है, 370 जो लगाया गया है कानून आर्टिकल, तो उसको हटा देंगे और देश के साथ मिला देंगे। ये पुराना बात था। अब तो क्या होता है, जम्मू कश्मीर हम लोग का पार्ट बन चुका है, 370 धारा पहले हटा दिया गया है। तो ये सारा कुछ क्या था, इसका मेन लक्ष्य था। जब ये पार्टी बनाया गया था तब इसका कहना था, ऐसा ऐसा कहना था। तो अब इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी पार्टी का क्या मेन मकसद था। अभी का अगर देखा जाए तो मेन नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अब आप बोलिएगा कि सर कहाँ कहाँ पार्टी है, आप तो बतेबे नहीं किए। अरे बताना इसमें क्या है, पूरे इंडिया में लगभग क्या होता है, पूरे इंडिया में बीजेपी पार्टी अभी के समय में मौजूद है। अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ साउथ इंडिया का कुछ ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का पहुंच नहीं है, नहीं तो अगर ऐसा देखा जाए नॉर्थ इंडिया में तो कहना ही नहीं। बीजेपी तो पूरा क्या तक छोटा बच्चा तक भी जानता है बीजेपी कि क्या होता है, कमल छाप फूल छाप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीजेपी का ये है। अब ये वीडियो जो रहेगा यहीं तक रहेगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग और 4 ऐसे नेशनल पार्टी के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये जो वीडियो आपको बनाया दिया जाता है, आपको इसमें बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाता है। आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आप कभी भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।